बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, बट क्या आगे भी प्रॉफिट होगा? और अगर होगा तो कितना होगा? इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एक एक एलिमेंट को सही से समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसे सही से एनालाइज कर पाए। तो आइए आज इसी पर डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। इस सीरीज में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एक एक एलिमेंट को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड परचेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, इसको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू का लेमन टर्म में हम कह सकते हैं मतलब होता है सेल। फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बाइक बनाने वाली कंपनी है, बाइक बेचने से उसको जो इनकम है वो उसकी रेवेन्यू है। बट इसमें अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो भी इंक्लूड होता है, क्योंकि अगर कुछ वेस्टेज है उसको बेचते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप। एक प्रोडक्ट बनाते बनाते दूसरा प्रोडक्ट लो वैल्यू का बाय डिफॉल्ट बनता है, जिसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। उसकी सेल से, ट्रेडिंग सेल से कोई सब्सिडी मिली है, कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिला है, ये सभी अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू का पार्ट है। इसको कैसे चेक, कैसे एनालाइज करें? इसमें ये देखेंगे टोटल जो बिजनेस का रेवेन्यू है उसमें से ऐसा कौन सा रेवेन्यू है जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि अगर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू का पोर्शन ज्यादा है तो ये एक हेल्दी साइन नहीं है। ये 3-4% हो सकता है, बट इससे ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 20%, 25%, इसका मतलब यह है कि कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। सेल क्वांटिटी को देखेंगे, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर सेल क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब यह है कि या तो हम प्राइस बढ़ा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो आगे फ्यूचर में नुकसान कर सकता है। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो बिजनेस लूज कर सकता है। कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट के केस में एक एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे कि किस प्रोडक्ट में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, और अगर किसी में कम हो रहा है तो कैसे उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। अब देखेंगे अदर इनकम को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अदर इनकम ऐसी इनकम जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। जैसे बाइक बनाने वाली कंपनी है, उसने क्या करा, उसका काम है बाइक बनाकर बेचना और उससे पैसे कमाना, बट उसने किसी दूसरी कंपनी में कोई इन्वेस्ट किया है, वहां से उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये उसकी कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो उसे कंसिडर किया जाएगा अदर इनकम में। इसके कुछ एग्जांपल, इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं से डिविडेंड मिल रहा है, कोई क्लेम था जिससे उनको मनी मिल गई, कोई प्रोविजन रिकॉर्ड किया होता और अब लग रहा है कि उसकी जरूरत नहीं है, वो खर्चा एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया होता, एक्चुअल में उतना नहीं है तो उसको रिटर्न बैक किया। बैड डेब्ट, जो पैसा आपने मान लिया था कि अब डेप्टर से नहीं मिलेगा, उसकी रिकवरी हो गई। कोई एसेट को बेचा, उससे आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये सभी अदर इनकम के पार्ट हैं। इसको चेक कैसे करें? सबसे पहले ये देखें कि जो इनकम एक्चुअली आप दिखा रहे हैं, क्या वो सिर्फ बुक एंट्री है या एक्चुअल में इनकम है। जैसे अगर हम बात करें कोई प्रोविजन है, पहले आपने रिकॉर्ड किया था लेट से 10,000 का, अब आप दिखा रहे हैं 8,000, तो ये सिर्फ बुक एंट्री का इम्पैक्ट है, एक्चुअल में इनकम नहीं हुई। और दूसरा इसमें आप देखें कि रेगुलर इनकम है या फिर वन टाइम इनकम है। जैसे अगर कोई एसेट बेची उससे प्रॉफिट हुआ, ये वन टाइम इनकम है, रेगुलर नहीं है। अनदर पॉइंट इसमें देखें कि जो मेजर इनकम का पार्ट है, जो टोटल प्रॉफिट है, उसमें से मेजर पोर्शन होना चाहिए कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, अदर इनकम से नहीं होना चाहिए। जैसे बाइक बनाने वाली कंपनी है, उसका प्रॉफिट का मेजर पोर्शन होना चाहिए बाइक बनाकर बेचने से। अगर उसके प्रॉफिट का मेजर पोर्शन कहीं उसने इन्वेस्ट किया है वहां से आ रहा है, तो ये एक हेल्दी साइन नहीं है। दैट मीन्स बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी उस वजह से वो सरवाइव कर पा रहा है। तो इस तरीके से अदर इनकम को आप एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स की। मटेरियल कंज्यूम्ड में बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे कोई मटेरियल है उसको कंज्यूम किया जाता है प्रोडक्शन में, जिससे फाइनली फिनिश गुड्स बनाकर उसे सेल किया जाता है। ट्रेडेड गुड्स में क्या होता है कि बना बनाया प्रोडक्ट आपने कहीं से खरीदा और फाइनली बिजनेस में ट्रेड करके आपने उसे सेल कर दिया। दोनों ही डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट का मेजर पार्ट कैरी करता है, मटेरियल जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट का बहुत ज्यादा पार्ट कैरी करती है।
समवेयर अराउंड 60%, बट ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट हो सकता है। और डायरेक्ट कॉस्ट को जितना आप कंट्रोल करते हैं, बिजनेस उतना ही ज्यादा एफिशिएंट शो करता है, क्योंकि फिक्स खर्चे जो होते हैं वो तो आपके होने ही है, चाहे आप 1 यूनिट बनाए या 100। बट डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो पर यूनिट के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है, तो अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं तो उससे आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो सबसे पहले इसमें आप एनालाइज करें एक्टिविटी वाइज, जैसे बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं, जो सर्विस है, उसमें से कौन से ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस हैं जो ग्रोस प्रॉफिट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा हो या क्या क्या उसके एलिमेंट्स है, उसको आप देखेंगे। इसको एनालाइज कैसे करें? अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, इसको वैल्यू वाइज, क्वांटिटी वाइज, रेट वाइज देखेंगे। इसको आप कंपेयर करेंगे पास्ट ट्रेंड से और इंडस्ट्री प्रैक्टिस से भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल के आइटम्स हैं, उसमें एक आइटम की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, क्या एक्चुअल में उतनी ही होनी चाहिए एज पर इंडस्ट्री, और उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल आइटम का जो रेट दिखा रहे हैं, क्या एक्चुअल में उसका वही रेट होना चाहिए एज पर इंडस्ट्री, जो मार्केट में उसका प्राइस है उससे वो मैच करता है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट है उसको परसेंटेज टू सेल से दे सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है। और इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का प्रोसेस वो चेंज करती है, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करती है, डिलीट करती है, प्रोडक्ट की शिफ्टिंग कर देती है एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में, या फिर कोई प्रोडक्ट में कोई चेंज लाती है, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज लाती है, तो उससे रॉ मटेरियल जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको आप देख सकते हैं। फर्दर इसमें आप देख सकते हैं ट्रेंड वाइज एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले 4-5 सालों की परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं और इससे आप ट्रेंड को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल है, अगर हम कंपेयर करें 2018 को 2022 से, तो सेल इंक्रीज हुई है 25% से, ट्रेडिंग परचेज इंक्रीज हुई है 60% से, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई है सिर्फ 3% से। तो इस स्ट्रक्चर को हम देख के कह सकते हैं कि सेल बढ़ रही है 25% से और उसमें ट्रेडिंग परचेज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो इसके लिए हम देखेंगे कैपेसिटी को, क्या जो कैपेसिटी है वो 100% यूटिलाइज हो रही है। अगर ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिमेनिंग कैपेसिटी बची हुई है बट फिर भी ट्रेडिंग परचेज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या तो ट्रेडिंग परचेज हमें सस्ती पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, या फिर हो सकता है कि हमारी जो फैसिलिटीज है वो थोड़ी पुरानी है, तो उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एक्सपेंशन करने के लिए। अगर कैपेसिटी हमारे पास फुल है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एक्सपेंशन के लिए। रॉ मटेरियल को फर्दर आप एनालाइज कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर कम हो रही है तो एक हेल्दी साइन है, बट अगर बहुत ज्यादा कम है तो उससे आप देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि सस्ता रॉ मटेरियल खरीदने की वजह से उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में उसकी फैक्ट्री रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, फिर जब वो कस्टमर के पास जा रहा है तो मार्केट में भी रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। दैट मीन्स लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, क्या ये प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है, फाइनली मार्केट में लो क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट तो नहीं हो रहा। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल और परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम और मटेरियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया प्रॉफिट एंड लॉस में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।